पेज नंबर 8080 पे आएंगे, इमेज लिंक एंड फ्रेम पे हम आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आप इमेज लिंक करना सीखोगे, इमेज सीखोगे लिंक करना, लिंक को लिंक करना सीखोगे, इमेज को लिंक करना सीखोगे, और इसमें बहुत सारे लिंक्स को एक दूसरे से जोड़ना सीखोगे। in this previous chapter sorry in the previous chapter in the previous chapter you learned about creating list and adding table in the web page। आपने एक क्रिएटिंग लिस्ट बनाना सीखा था और वेब पेज बनाना सीखा था। टेबल इन अ वेब पेज, टेबल बनाना सीखा था वेब पेज पे। बट हाउ अबाउट एडिंग अदर मल्टीमीडिया content like image, audio and video to web page or linking different pages। आपने पहले के चैप्टर में क्या सीखा था? पहले के चैप्टर में आप सीखे थे कि आप वेब पेज पे टेबल कैसे बनाते हैं, मगर इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि इमेज कैसे लिंक कराते हैं, ऑडियो कैसे लिंक कराते हैं, वीडियो कैसे लिंक कराते हैं, और ये सारी चीजें ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, ये सारी फाइल हम अपने वेब पेज पे कैसे लिंक कराते हैं, इस चैप्टर में आप ये सीखोगे। दिस कंटेंट मेक अ वेब पेज मोर अट्रैक्टिव। और ये सारे कंटेंट जब अपने वेब पेज में HTML के थ्रू जोड़ते हो तो आपका वेब पेज पहले से ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगता है। In this chapter, you will learn about the technique of adding images to a web page। In this chapter, you will learn about the technique of adding images। इस चैप्टर में आप images को अपने वेब पेज पे जोड़ने का टेक्निक सीखोगे कि किस टेक्निक से आपका वेब पेज पे images, ऑडियो, वीडियो फाइल जुड़ती है। Technique to adding images to the web pages, adding sound and video files, creating frames in a web page and also link different pages। और सारे जो भी क्रिएटिंग फ्रेम्स अपने वेब पेज पे आप फ्रेम कैसे बना सकते हो, वेब पेज पे आप फ्रेम कैसे बना सकते हो, और सारे फ्रेम में या अपने वेब पेज पे ऑडियो, वीडियो या बाकी साइट्स को कैसे लिंक करा सकते हो, यही सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 8080। इंसर्टिंग इमेज। इमेज को कैसे हम इंसर्ट करते हैं, इमेज को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेज को इंसर्ट करने का क्या तरीका है। इंसर्ट यानी इमेज को हम अपने वेब पेज पे कैसे लगाते हैं। इन एडिशन टू वेल ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट, a good web page also has images। In addition to well-organized text, a good web page also has images। जो good web pages होते हैं, यानी कि जो web pages बहुत अच्छे, बड़ी साइट होती है, वेबसाइट होती है, उन वेब पेजेस पे इमेजेस का यूज जरूर किया जाता है। या आप जब भी गूगल पे जाकर कोई भी ऐसा वेबसाइट का होम पेज खोलोगे तो वहां पे आप देखोगे उसके होम पेज पे उन्होंने इमेजेस का, ऑडियो, वीडियो, GIF फाइल, ये सभी का यूज किया है, जिससे उनका वेब पेज जो है बहुत ही अट्रैक्टिव देखने में लगता है। क्रिएटिंग इमेजेस, creating frames in a web page and also linking different pages। The, they improve the website appearance, making it more attractive and also more descriptive। They improve the website। इस तरीके से वो क्या करते हैं, वेबसाइट को इम्प्रूव करते हैं, appearance making it attractive and also more descriptive। और इस तरीके से अगर आप अपने वेब पेज पे ऑडियो, वीडियो, इमेज फाइल लगाते हो तो आपका वेब पेज मोर अट्रैक्टिव, यानी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है,
और उसका डिस्क्रिप्टिव भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इंसर्टिंग एन इमेज इन अ वेब पेज दूसरी हेडिंग है हमारी कि इंसर्टिंग एन इमेज इन अ वेब पेज पे हम कैसे इमेज को इंसर्ट करें। Images help to readers to understand the content of the web page better. Images have the reader. Images अगर आपके वेब पेज पे अच्छे खासे इमेजेस लगे हुए हैं तो रीडर को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि जो जो भी क्लाइंट उस वेबसाइट को यूज करता है तो उस वेबसाइट को यूज करने से वो सिर्फ इमेज के हेल्प से उस वेबसाइट की बाकी चीजों को समझ जाएगा। टू इंसर्ट टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज यूज इमेज टैग। और जब भी हम वेब पेज पे इंसर्ट करेंगे इमेज को, जब भी हम इमेज को लगाना सीखेंगे तो हम इमेज इमेज टैग का यूज करेंगे। सॉरी, हम किसका यूज करेंगे? हम इमेज टैग का यूज करेंगे। The image tag is an empty tag and create a space for a image to be inserted. Image tag is the empty tag के बारे में, इसको empty tag जानते हैं, यानी कि इस image tag के अंदर कोई भी इमेज नहीं होता है। इस इमेज टैग के अंदर कोई भी इमेज नहीं होता है। ये इमेज आपको क्या करना पड़ता है? ये इमेज आपको अपने सोर्स से देना पड़ता है, यानी आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे, जहां पर भी इमेज पड़ी हो, जहां पर भी इमेज पड़ी हो वहां से उसका लिंक देना पड़ता है। एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? टू इंश्योर दैट एन इमेज इज करेक्टली इंसर्टेड इन अ वेब पेज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट आर यूज्ड। टू इंश्योर दैट द इमेज इज करेक्टली इंश्योर, आप पूरी तरीके से इंश्योर हो जाइए कि जो इमेज आप अपने कंप्यूटर में लगा रहे हो, यानी अपने सोर्स कोड में से यूज कर रहे हो, वह इमेज, ठीक है, वेब पेज पे कैसे आएगा और वो काम कैसे करेगा। और ये इंश्योर हो जाइए कि जो हमने पास किया है, जो हमने काम करने का तरीका बताया है उस इमेज को, वो तरीका सही हो, यानी कि हमने जो टैग लगाए हैं वो टैग बिल्कुल सही हो। SCR SCR stand for source. SCR stand for source. The SCR attribute define the path or the URL of the image to be inserted. SCR मतलब source। आप, मैंने क्या पहले बताया कि इमेज टैग हमेशा एक खाली टैग के रूप में माना जाता है। इमेज टैग क्या माना जाता है? एक खाली टैग के रूप में माना जाता है। जब आप इमेज टैग लगा दोगे तो उसमें फोटो नहीं आएगी, यानी टैग और IMG और टैग क्लोज वो लगा दोगे तो उसमें फोटो यानी वॉलपेपर नहीं आएगा। वॉलपेपर के लिए आपको वॉलपेपर कहीं से डाउनलोड करके अपने सिस्टम कोड पे रखना होगा और उसके पाथ को बताकर हमें काम करना होगा। ALT ALT stand for alternate. This attribute is used to useful if an image cannot be displayed by the browser. In that case, it will show the the text written in the ALT attribute image details. ALT यानी अल्टरनेट। अल्टरनेट टैग क्या करता है? ये डिस्प्ले करता है ब्राउजर को कि वो जो इमेज है वो इमेज एट्रीब्यूट इमेज डिटेल, उस इमेज की जो डिटेल्स है वो सही तरीके से, सही मायने में है कि नहीं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप पेज नंबर 81 पे आ जाइए और 81 पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पेज नंबर 81 पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इमेज SCR मतलब इमेज सोर्स। इमेज का सोर्स कोड क्या है? इमेज हमने कहाँ से उठाई है और हमारी इमेज रखी हुई कहाँ थी और उठाई कहाँ से है? तो इमेज SCR
C:// और ये जहां से हमने इमेज उठाई है वहां का लिंक दिया हुआ है, इमेज ऑफ द स्माइली। और जहां से हमने ये इमेज उठाई है वहां से ये इमेज का क्या कर दिया है, आपको लिंक दे दिया। In some cases the written text can also be shown as tooltip text. Tooltip text is the text shown at the bottom of the pointer when the mouse is hovered over the image. Tooltip text is the text shown at the bottom. टूलटिप टेक्स्ट क्या होता है, वो बॉटम में माने नीचे में क्या होता है, दिखाई देता है कब, जब पॉइंटर को आप उस इमेज के ऊपर क्या करते हो, उस पॉइंटर को उस इमेज के ऊपर जब आप ड्रैग करते हो तो उस इमेज की सारी जानकारी हमें देता है, वो इमेज की सारी जानकारी हमें क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब अलाइन, this attribute is used to display the position of image on an web page. This attribute is used to display an position. ये एट्रीब्यूट अलाइन करता है कि वह इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, वो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ पर है। इट कैन टेक टू वैल्यूज, इसमें दो प्रकार की वैल्यूज होती है। कौन कौन सी वो वैल्यूज होती है, लेफ्ट और राइट। इसमें दो प्रकार की वैल्यूज होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। यानी कि इमेज को आपको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करेंगे, इमेज को अगर राइट में रखना है तो राइट अलाइनमेंट का यूज करेंगे। लेफ्ट, टू अलाइन द इमेजेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज यूज लेफ्ट अलाइनमेंट। Right alignment, to align the image to the right side of the page. The image will be set according to the specified alignment option and the text will not wrap around it. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ये जो हमें IMGSTR दिया हुआ है, यानी कि ये इमेज हमने जहां से उठाया है, ये हमने इमेज जहां से उठाया है वहां की लिंक हमें यहाँ पर पेस्ट करनी है। ये इमेज हमने जहां से उठाया है वहां की लिंक हमें क्या करनी है, पेस्ट करनी है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो देखिए, एग्जांपल के लिए आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए कि अगर मान लो मुझे कोई सोर्स कोड लगाना है तो हमने यहाँ पे क्या खोल दिया, नोटपैड खोला, नोटपैड में नई वो ले ली। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लगा दिया इमेज। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया टैग IMG, इमेज लिखा और SCR लिखा। ठीक है, इसको बाद इक्वल टू लिखा। ठीक है, इक्वल टू लिखा। अब मेरे को इमेज लाना कहाँ से, तो हमारे पास इमेज है कहाँ पर, पहले हम ये देखेंगे। तो हम अपने फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद कहीं इमेज अगर होगा तो वहाँ पे पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में कोई इमेज हमारा अगर होगा तो उस इमेज को हम यूज करेंगे। ठीक है, पिक्चर में हमारे यहाँ पे इमेज पड़ा हुआ है। ठीक है, पिक्चर में हमारा ये इमेज पड़ा हुआ है। सपोज दैट मैं इस इमेज को लेता हूँ। ठीक है, इस इमेज को क्लिक करता हूँ, तो इस इमेज को हमने क्लिक किया तो ये इमेज हमारी खुल गई। मगर इसका सोर्स कोड क्या है, तो हमें इसके डिटेल में जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ जाना होगा, इसके प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये ऑप्शन दिया हुआ, ये वाला लोकेशन, ये लोकेशन को आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये लोकेशन को कॉपी कर लेना है। उसके बाद इस इमेज को यहाँ से बंद कर देना है और यहाँ पर लाने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देखो, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगाना है। फिर उसके बाद
रुको मैं बताता हूँ ये क्या करना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इसे क्लोज कर देना। यहाँ क्लोज करने के बाद इक्वल टू लगाना है, और उसके बाद हमें इमेज ऑफ स्माइल लिख दें। IMAGE, इमेज ऑफ SMILE, स्माइल। ठीक है, इमेज ऑफ स्माइल, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा हमने स्टार्ट नहीं किया था, और उसके बाद नीचे आए, फिर अलाइन ALIGN, अलाइन इक्वल टू, फिर उसके बाद अलाइन करके हमने RIGHT, राइट अलाइन करना था। ठीक है, राइट अलाइन करना था। उसके बाद यहाँ पे इसको ये, और इसके बाद टैग क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद IMG इसको लिखते हैं और इसे सेव कर देते हैं। सॉरी, IMG.html लिखना था हमें, IMG.html लिखना भूल गए, इसीलिए हम वो हमारा काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना IMG करके .html कर देते हैं। उसके बाद इसको सेव किया, ये हमारा सेव हो गया, और यहाँ पे हम डबल क्लिक करके खोलते हैं, तो हमारी इमेज अगर जहाँ होगी वो वहाँ पे खुलेगी। अगर हमने एट्रीब्यूट सही, टैग सही लिखा होगा, प्रोग्राम सही लिखा होगा, तो वो खुलेगा हमारे फिगर पे। प्रोग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो नहीं खुलेगा। तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम में गड़बड़ी है, इसीलिए यहाँ पे ये खुला नहीं। ठीक है, प्रोग्राम में गड़बड़ी है इसलिए वो खुला नहीं। यहाँ अगर हम इसको आके यहाँ रिफ्रेश करें, तो हमारा इमेज कोड खुला नहीं। क्यों नहीं खुला? क्योंकि हमको लग रहा है कि प्रोग्राम में कहीं ना कोई गलती है। अब इस प्रोग्राम में कहाँ क्या गलती है, इसको देखने से सीखना होगा। ये कैमरा रोल इमेज, इसके बाद ये यहाँ से ऐसे हो गया, और अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, सॉरी, और इसको फिर कंट्रोल एस कर दें यहाँ पे, इसके बाद यहाँ रिफ्रेश करें। पहले तो हमें प्रोग्राम एक अच्छा लिखना होगा, एक अच्छा प्रोग्राम लिख के हमें बनाना होगा, क्योंकि क्योंकि हमारा लगता है प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई गलती है, इसीलिए हमारा प्रोग्राम सही से बन नहीं पाया है। कहीं ना कहीं से प्रोग्राम में कोई गलती है, तभी यहाँ पे आ नहीं पाया है। अगर जब हम पूरा एक प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे ये ताजमहल वाला प्रोग्राम पूरा लिखेंगे, तो ये ताजमहल वाला पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद ये ये प्रोग्राम सही आएगा। सही मायने में प्रोग्राम क्या करें, यूज कर पाएंगे हम। ठीक है, तो बस इतना मेरे को इससे ये बताना था कि इमेज टैग क्या होता है, इमेज टैग का यूज कैसे किया जाता है, इमेज टैग का सोर्स कोड कैसे लगाया जाता है, इमेज टैग में लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट क्या होता है। ये ये जितने भी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, जितने भी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, इमेज टैग में लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, इमेज टैग में राइट अलाइनमेंट क्या होता है, इमेज टैग में हाइट कितनी होनी चाहिए, इमेज इमेज की ब्रेथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इमेज की साइज की हाइट विड्थ से नापी जाएगी। फिर इमेज इमेज GIF है कि इमेज आपका .img है। इस तरीके से आप फाइल अपने कहाँ से ला सकते हो, इस तरीके से फाइल आप अपने सोर्स कोड से ला सकते हो।